नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। क्या बाजार क्रैश होने की तैयारी में है क्योंकि यूएस ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? यही तो डर था जिसकी वजह से आज भारतीय बाजार गिरा है। दोस्तों, यूएस और ईरान का मामला है, लेकिन भारत का बाजार ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है? पहला सवाल ये शायद आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, तो इसी को क्लियर करते हैं। भारत का बाजार इसलिए ज्यादा शार्प रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एक तो भारत के इन्वेस्टर्स पहले ही सेंटिमेंटल हर्ट हैं, पहले ही सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव है भारत के बाजार में। जैसे ही उछाल मिलता है बेचने की सोचती है पब्लिक, और उछला अभी कुछ लोगों को मुनाफा भी हो रहा था, बीते एक महीने में अच्छा रिबाउंड आ गया है। जैसे ही डर का माहौल बना, बाजार गिरना शुरू हुआ, उन्होंने सबने बेचना शुरू कर दिया। लेने के मूड में कोई नहीं है, तो ये तो सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी बात जो यूएस और ईरान के मामले से है वो ये है कि कच्चा तेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा देश, डेटा ये कहता है 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, और जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका 50% क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आता है, जो कि ईरान के पास है इस समय। वो रूट ईरान का है। ईरान किसी भी वक्त उस रूट पे पाबंदी लगा सकता है, क्योंकि ईरान के पास एक ही पावर है, उस रूट को बंद करने की धमकी। हालांकि ईरान अभी तक सिर्फ धमकी ही दे पाया है, कभी बंद नहीं कर पाया, क्योंकि ईरान को भी पता है अगर वो रूट बंद हुआ तो ईरान की खुद की इकोनॉमी डेड हो सकती है। ईरान के साथ जो व्यापार करते हैं, जो उस रूट से होते हुए गुजरते हैं, वो ईरान को पैसा देते हैं, ऑब्वियस है। अगर वो ऐसा करेगा तो ईरान के पार्टनर्स नाराज होंगे, क्योंकि अचानक से उनके लिए रूट दूसरा चुनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दुश्मनों से लड़ते लड़ते दोस्तों के लिए नेगेटिव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान इतना इजीली वो रूट बंद नहीं कर सकता, बट सेंटीमेंट्स पे बाजार ड्राइव होता है, हम सभी को पता है। अगर केवल फंडामेंटल्स पे ही ड्राइव होता तो शायद कच्चे तेल से रिलेटेड कभी कच्चा तेल बढ़ता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कच्चा तेल के फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। कच्चे तेल के ऊपर जाने का मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन अभी ऊपर आया ना, $62 से $71 प्रति बैरल पहुंच गया ना कच्चा तेल, और यहां से भी और ऊपर जा सकता है, ऐसी संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि सिचुएशन डेवलप हो रही है नेगेटिव। लेकिन यूएस ईरान के मामले की बात करी जाए, ये बाजार के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी किस्मत ही खराब बोल लीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक हुआ, अचानक से युद्ध टाइप सिचुएशन बन गई है, और हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, अदरवाइज हम नहीं गिरते। अब मैं आप सभी के साथ एक और डेटा शेयर करना चाहूंगा, आज का है, जस्ट अभी का। यूके यूएस के युद्ध में बीच में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूके क्या कर रहा है? यूके ब्लॉकिंग ट्रंप फ्रॉम यूजिंग बेसिस फॉर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो यूके ने ब्लॉक किया है वो जगह, बेसिस यूएस को देने से या यूएस को इस्तेमाल करने से जहां से वो हमला करे। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग मोड निकल कर आ रहा है। यूके हैज नॉट येट गिवन परमिशन ऑन यूएस यूजिंग राफ बेसिस। तो ये अपने आप में बड़ी पॉजिटिव थिंग है, मैं आपसे कहूंगा। बट इतना जरूर है कि मामला लग रहा है जैसे युद्ध की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें दुनिया भर के बाजार, तो दुनिया भर के बाजारों में उतनी परेशानी नहीं दिखी जितने भारत के बाजार में दिख गई, और उसके पीछे मैंने रीजन दिया आपको। आप पहले वाले रीजन को छोटा रीजन मत मानिए, सेंटीमेंट। इस समय भारत में 5 करोड़ पब्लिक काम कर रही है और उनके सेंटीमेंट हर्ट हैं, और रिटेल पब्लिक बहुत इमोशनल है। उसे पैसा बनता नहीं दिखता तो वो बेचने पे उतर आती है, और फिर कोई नहीं चला सकता बाजार को। आपको याद होगा 2023-22 की तेजी में सबसे बड़ा रोल क्या था? रिटेल पब्लिक थी। पब्लिक, जब हम कहते थे तीसरी महाशक्ति, आज वही तीसरी महाशक्ति नेगेटिव है। आपका एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई जो खरीदता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी रिटेल ही है, और जो डायरेक्ट मार्केट में रिटेल है उसका पैसा नहीं बनना, वो वैसे ही बेच रहा है। तो बायर गायब है पूरी तरीके से, इसलिए बाजार के चलने के चांसेस थोड़े कम है। और अगर दुनिया की भी बात करें तो डाउ भी 300 पॉइंट नीचे खड़ा है भाई साहब। कल भी गिरा था डाउ, हम लोग ऊपर गए थे। अगर एडजस्ट करो तो इक्वल ही है इक्वेशन, और डाउ अभी 300 पॉइंट जो नीचे खड़ा है, पॉसिबल है ये और गिर जाए, जरूरी थोड़ी है इतना ही गिरे। तो चिंता तो बन रही है ना। तो ये मेरे हिसाब से चिंता का विषय है, बट ये रीजनेबल, ये टिकाऊ विषय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये मौका क्रिएट हो रहा है आपके लिए। मैं मौका कहता रहता हूँ हर गिरावट में, और किस्मत ऐसी है कि हर दूसरे दिन गिर जाता है बाजार। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा है ये तो भाई हमेशा ही ऐसे बोलता है, बट ट्रस्ट मी,
मेरे पास ए से जेड तक सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट ये नया ट्रिगर जो डेवलप हो गया। अदरवाइज नेगेटिव था क्या, कुछ भी तो नहीं। लेकिन ये ट्रिगर परेशान करेगा, इंस्टेंटली करेगा। यूएस ज्यादा लंबे समय तक किसी के साथ जंग नहीं करता, वो ज्यादा समय देता नहीं है। तुरंत जंग करके तुरंत मामला भी सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। कहीं आप सोचो कि जंग चलती चली जाएगी ना। तो ये मार्केट जो गिर रहा है, यूएस अटैक कर सकता है किसी भी वक्त, इस डर से गिर रहा है। अटैक करेगा, पैनिक होगा मार्केट में। अटैक करते ही, पैनिक आते ही, मैं बता रहा हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। आज भी हमने ओपन मार्केट में डिस्कस किया था, लेकिन खरीदने के लिए नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अभी अटैक हुआ नहीं है, अभी डर है। जैसे ही अटैक हो जाए और पैनिक सेलिंग हो जाए, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रस्ट मी, मार्केट यही करता आया है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आईईएक्स मार्केट कपलिंग की खबर से रेगुलर गिर रहा था लगातार। मार्केट कपलिंग लागू होगी, जैसे ही ये डिसीजन आया, आईएक्स के शेयर ने 123 पे लो लगा के दोबारा 126 का हाई लेवल दिखा दिया, फिर नहीं गिरा। अब तलवार हट गई, अब डर हो चुका है। अब कंपनी को तो भैया कैसे भी करके आगे के लिए सोचना है कि कैसे हमें इसको फेस करना है। सेम चीज यहां भी बता रहा हूं, एक बार वॉर हो जाए, पैनिक मच जाए मार्केट, उसके बाद गिरेगा नहीं, फिर यूएस ईरान पे नहीं बिल्कुल रिएक्ट करेगा, ट्रस्ट मी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट है। आप थोड़े समय इंतजार कीजिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या फिर वीकेंड पे, जब भी होगा वो एक पैनिक सेलिंग आएगी। एक दिन, किसी भी दिन आ सकती है, वो हमें आपको नहीं पता। जब आएगी मौके मिलेंगे, ट्रस्ट मी, और उसको मौका ही समझिएगा बस। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।